बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 5th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने कल एक्सरसाइज 4.3 शुरू की थी। उसकी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दी है। उम्मीद है आपने उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। उसमें हमने ये टेंस की पावर के साथ डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। इसकी भी एक ख़ास टेक्निक है, ख़ास तरीका है जिसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम उस टेक्निक से ही उसका आंसर गेट कर लेते हैं। और इस तरह से ये जो है इसमें एक डेसिमल वैल्यू को सिंपल होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो ये भी एक ख़ास टेक्निक है जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। जिन लोगों ने नहीं देखी उसको देखें, वो आपको बहुत आसान तरीका लगेगा। नेक्स्ट जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वो है दोनों डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। कुछ लोग इसमें थोड़ा मुश्किल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो बहुत ही आसान है और उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आप पहले करके आएँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। देखिए ये दोनों डेसिमल वैल्यू, इसमें भी पॉइंट है, इसके अंदर भी पॉइंट है। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो मैंने पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका आपको बताया था कि जो डेसिमल होता है उसकी जगह पे 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई। इसी तरह ये 2, 3, अब डेसिमल की जगह पे नीचे 1 लगाएंगे और जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो। ये देखें एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। ठीक, अब ये ऊपर 326 है और ये 23 है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, 326 मल्टीप्लाई 23 ओवर 100 को जब 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। राइट, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम ऊपर नीचे जैसे हम वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही 326 को 23 के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती है, आप लोगों ने बहुत जो है इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है और इसके लिए टेबल्स को भी जो है आपको आना चाहिए। तो 3 6 18, 8 लगा, ये 1 कैरी। 3 2 6, 6 और 1 7, 3 3 9। देखें ये जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करें उसी के नीचे लिखें। ठीक है, और पहले के नीचे क्रॉस। अब 2 से 6 2 12, 2 लगा तो 1 कैरी। 2 2 ये यहाँ 1 कैरी, फिर 2 2 4, 4 और 1 ये 5। ठीक है, फिर 2 3 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये 8 आ गया। 7 में 2 ऐड कर दें, 7 8 9, ये 9 आ गया। 9 में 5 ऐड कर दें, 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 का 4 लग गया, ये 1 कैरी। फिर 6 और 1 ये 7। ये हमारे पास आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आ गई है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है, 7 4 9 8 और इसके नीचे ये क्या है, 1000। अब ये कितने ज़ीरोज़ हैं? अब ये नहीं कि हमें 1000 से इसे डिवाइड करना है, नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद यानी 4 के बाद, तो 7.498। बस ये आंसर आ गया। देखें कितना आसान है। ठीक है ना, आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ा। तो सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन जो है ना वर्टिकली ये आनी चाहिए और इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न करें, उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार मम्मा को सुनाया करें। रात को सोते टाइम जो है ना लाजमी आपने 10 तक टेबल, ख़ास तौर पर 3 7 9
इनके टेबल्स अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं। है तो वो भी सेम, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मुश्किल और बड़ी वैल्यू है, तो वो भी हम कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें भी दोनों वैल्यूज़ में पॉइंट है, तो सबसे पहले अगले स्टेप में हम सिर्फ पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पहले पॉइंट को ख़त्म करके 1 लगाया, कितने डिजिट हैं 2, तो 2 ज़ीरो, ये मल्टीप्लाई, फिर 2 3, पॉइंट को ख़त्म करके 1 लगाया, कितने डिजिट हैं ये 2, तो 2 ज़ीरोज़। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई हमने करना है। ये 23 और ये 100 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो टोटल इसके 4 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, इनको हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं वर्टिकली, जैसे आपने पहले भी मल्टीप्लाई किया है। जल्दी जल्दी आपने मेरे साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। टेबल आपने फटाफट बोलना है जी। 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 लगा, 1 कैरी। 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 ऐड करें 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी। 3 2 दा 6, 6 और 1 ये 7, पहले के नीचे क्रॉस, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। देखिए कितना इजी है अगर टेबल आता हो तो। ये 2 8 6 और 7, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के 3 लगे और 1 कैरी। 4 और 1 ये 5। ये मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई। अब हमने ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रख देनी है जी। 5 3 8 एंड 2 डिवाइड बाय क्या है 10 की पावर 4, यानी ये 10,000। तो हमने अब क्या करना है, ये ज़ीरोज़ काउंट करने और पॉइंट लगाना है। तो 4 ज़ीरोज़ हैं और डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, राइट साइड से काउंट करने हैं डिजिट। ठीक है, 1 2 3 4, यानी 0.5 से पहले लगेगा यहाँ पर। तो ये 5 3 8 2। अब पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो लगा दें। परेशान नहीं होना कि अब क्या करें, तो अकेला हमने डेसिमल नहीं छोड़ना है, बल्कि हमने जो है इसका पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देना। ठीक है, ये देख लें फिर से, देखें बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको जैसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते गए हैं वैसे ही आपको वर्टिकली सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर इन टेंस की पावर से दोबारा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर डेसिमल में ही आता है। ठीक है, सच ठीक है ना। तो अब हम एक और थोड़ा सा और मुश्किल सा कर लेते हैं, ताकि इसी का सी पार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ मुझे और अजीब सा लग रहा है। देखें आपको भी शायद लगे कि ये अब ज़ीरो क्या कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको करते हैं। हाँ जी, अब इसमें देखें हमने वही कैसे, पहले हमने इसके पॉइंट ख़त्म करने हैं, तो 4, अब पॉइंट को हटा के 1 लगाया। अब उसके बाद कितने डिजिट हैं, एक 0 है और एक 4, यानी 2 डिजिट्स हैं। तो कोई बात नहीं, हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। मल्टीप्लाई ये 24.1। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 1 लगेगा और कितने डिजिट है उसके बाद 1, तो ये 10। अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई 241 डिवाइड बाय ये 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1000, यानी 3 ज़ीरोज़। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं वर्टिकली। बड़ी वैल्यू को ऊपर रखते हैं 241 और किससे करना है 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 का 6 लग गया, ये 1 कैरी। 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9। ठीक है, देखें सिंपल सी छोटी सी वैल्यू आ गई है। अब हमने इन वैल्यूज़ को लिख लेना है 9 6 4 डिवाइड बाय कितने ज़ीरो 3 ज़ीरो। अब हमने इन ज़ीरोज़ को देख के पॉइंट लगाना है, तो 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स के से पहले हमने पॉइंट लगा देना। तो ये 4, ये 6, ये 9 और यहाँ पॉइंट लगेगा, और क्योंकि पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0। ठीक है,
खाली पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट से पहले आपको ज़ीरो ज़रूर लगाना है अगर कोई डिजिट नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ये देख लें, बहुत ही सिंपल मेथड है। डेसिमल वैल्यूज़ को कैसे हम सिंपल वैल्यूज़ में चेंज करके वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर वो जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को वापस फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अगले क्वेश्चंस करवाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।